आज पापा का रिटायरमेंट है। शिक्षा जगत में, एजुकेशन में, अपनी ड्यूटी में, साहित्य में आप सभी ने काफ़ी कुछ सुना है और उसके लिए मैं बताऊं उतना मैं काफ़ी भी नहीं है। मैं पापा के दूसरे पक्ष आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला पक्ष है कि जो आदमी सक्सेसफुल हुए हैं, जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ गोल करा है, कहीं ना कहीं वो पारिवारिक जिम्मेदारियां या जो दूसरे उनके पक्ष होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे पापा अपवाद है। आज मैं जो भी हूँ या हमारा परिवार जो भी है वो सिर्फ पापा की वजह से है। मुझे अच्छी तरीके से याद आता है, एक साइंस बैकग्राउंड से हूँ मैं और उसके बावजूद जब मैं कोचिंग इंडस्ट्री में पढ़ाता हूँ तो अक्सर मुझे कहते हैं कई लोग कि सर आपने बीटेक करा है, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। कैसे है हिंदी अच्छी? आपकी इंग्लिश पे भी बहुत अच्छी पकड़ है, आप इतना अच्छा कैसे प्रेजेंट कर पाते हैं? तो इसलिए कर पाते हैं कि मेरी जो एजुकेशन हुई है, मेरी जो नींव की ईंट हुई है, मुझे अच्छी तरह याद है वो पहला थप्पड़ जब मैंने अंकुर उस चपाटे की वजह से आज ठीक ठाक मतलब में साहित्य सृजन और वो सारी चीज़ें कर पाता हूँ। पापा से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैडम मैंने यूपीएससी इंटरव्यू दिया था 2 बार और मुझे वो दिन याद है जब मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था और एकदम टूट गया था। ऐसा लगा था कि ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। लेकिन उस समय पापा ने मुझे कहा कि पागल है क्या, अगर तू आईएएस नहीं बन पाया तो तुझे अब आईएएस जितनी भी बड़ी कोचिंग है उन सबसे मैं जुड़ा हुआ हूँ और उसकी नींव मिलती है मुझे पापा से। पापा के से एक और चीज़ सीख सकते हैं जो मतलब आप सभी अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। आजकल की युवा पीढ़ी, जिसमें मैं खुद को भी शामिल करता हूँ, हम सब बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं। जरा सी हार होती है हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और अपने सपनों को मार देते हैं। पापा का सपना था पीएचडी करने का, डॉक्टर बनने का, जो किन्हीं कारणों की वजह से नहीं कर पाए। पारिवारिक जिम्मेदारी हुई, दादाजी का निधन हो गया था। इन्होंने उम्र के और जैसे कि कंप्यूटर पे काम करते हैं तो मुझे लगता है कि मतलब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। 10-11 बजते ही नींद आने लग जाती है, लेकिन पापा को देखता हूँ उसी एनर्जी से काम कर रहे हैं। सुबह जल्दी उठते हैं, धार्मिक कार्यों में पूरी तरीके से संलग्न है। तो मतलब पापा दुनिया के लिए सिर्फ पापा और बेटे का रिश्ता होता है, लेकिन मेरे लिए मेरे पापा पापा हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे मतलब गाइडेंस हैं, मेरे कोच हैं। और जो कुछ भी आज अंकुर पारिक है, जो कुछ भी आज शुभा पारिक है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पापा और अपने मम्मी की वजह से हैं। ठीक है, मम्मी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है, कि मम्मी ने पापा को उसी तरीके से संभाला जैसे भगवान शिव को माँ शक्ति ने संभाला, क्योंकि बिना शक्ति के जो शिव है वो भी शव ही है। ठीक है, और शक्ति के जैसे मेरी मम्मी गर्म भी है। ठीक है, कभी भी कहीं पर भी बरस सकती है, लेकिन उसके बावजूद ये बरसती है, ये नरम है। तो जो केमिस्ट्री का सिद्धांत होता है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, तो वो इसीलिए इनकी जोड़ी बनी हुई है। और जैसा कि विद्यालय प्रांगण ने कहा है, मैं खुद भी ये चाहता हूँ कि पापा ये रिटायरमेंट ना हो, आप जो भी सृजन काम कर रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, वो अनवरत चलता रहे। क्योंकि मैंने आप